आज दोपहर हिसार के हिसार सिरसा बाईपास पर ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से सड़क किनारे रखे रबड़ के पाइपों में भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि 10 किलोमीटर दूर भी धुएं का गुब्बार देखा जा सकता था। आग से हाउसिंग बोर्ड सहित आसपास की कॉलोनियों में धुआं घरों में भी घुस गया। इससे लोगों को काफी घुटन भी महसूस हुई। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया, मगर आग का फैलाव इतना ज्यादा था कि दमकल की गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए 1 से 1.5 घंटे का समय लग गया। जानकारी के अनुसार हिसार सिरसा बाईपास पर राहगीरों ने देखा कि सड़क किनारे पड़े रबड़ के पाइपों में आग लगी हुई है और धुआं उठ रहा है। रबड़ के पाइप होने की वजह से धुआं बहुत तेजी से निकल रहा था और बहुत गहरा और काला रंग का धुआं होने की वजह से बहुत ज्यादा घुटन भी वहां पर आसपास लोगों को महसूस हो रही थी। राहगीरों ने इसकी सूचना तुरंत 112 नंबर पर दी और दमकल विभाग को भी जानकारी दी गई। थोड़ी ही देर में पुलिस और दमकल दोनों की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आग के पास जाने से राहगीरों को रोक दिया और रोड पर आवागमन बंद कर दिया गया। इसके बाद आग के तांडव को देखने के लिए मौके पर भीड़ जमा हो गई। आग लगने का कारण अभी ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट का ही बताया जा रहा है। आसपास के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से उसके नीचे रखे कूड़े में आग लगी और कूड़े में आग फैलती हुई प्लास्टिक या रबड़ के पाइप तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि ये रबड़ के पाइप पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर रखे गए थे और उन्हें पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रयोग किया जाना था, मगर इससे पहले ही उसमें आग लग गई। इन पाइप में आग लगने की घटना के बाद से लापरवाही भी सामने आ रही है। इसमें विभिन्न विभागों की लापरवाही सामने नजर आती है। सबसे पहले तो जो पाइप सड़क किनारे रखे गए वो बिल्कुल ट्रांसफार्मर के पास ही रखे गए थे, जो कि सीधा बिजली से शॉर्ट सर्किट होने के बाद आग लगने की घटना को आमंत्रण देते नजर आ रहे थे। इसके अलावा नगर निगम की लापरवाही इस पे इसलिए नजर आई क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर के नीचे काफी कूड़ा इकट्ठा हो रखा था और छोटी सी चिंगारी किसी भी बड़े आग की घटना को अंजाम दे सकती थी, और जो ये सच साबित हुआ। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हिसार के अलावा आसपास के दूसरे स्टेशन से भी हिसार पहुंची और लगभग 9 गाड़ियों ने 20 कर्मचारियों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। सर हमारे पास 1:45 बजे इसकी कॉल आई, मैसेज आया भाई अपना सिरसा रोड पे पाइप में आग लग रही है। मौके पर 3 गाड़ियाँ मौके पहुँचाई। बाद में फिर और गाड़ियाँ जरूरत पड़ी, 4 गाड़ी और लेके आए। आसपास के जो स्टेशन थे वहाँ से हमने गाड़ी मंगवाई। तो सर ये हमारा फॉर्म होता है AFFF एक्टिव फिल्मिंग फॉर्म, उसका हमने यूज़ किया सर। जा की सहायता से हमने आग पर काबू पाया सर। लगभग 200 लीटर कितने पाइपों में आग लगी हुई है? ये सर 40 से 50 पाइप हो गए सर ये। अच्छा जी, तो कितने घंटे के अंदर आग पे हम से 1 से 1.5 घंटा लग गया सर। 1 से 1.5 घंटा लग गया। 7 से 8 गाड़ी थी और 10 से 12 फोम की कैनी हमारी यूज़ हो गई। एक कैनी में 20 लीटर फोम आता है। अच्छा जी। हाँ जी, 200 लीटर लगभग। 200 लीटर कम से कम जी। तो कोई किसी प्रकार की और कोई जान माल का नुकसान नहीं हो सर। साथ में मेरी ऐसी कॉलोनी थी वो बच गई सर। साथ में ट्रांसफार्मर था, बिजली केबल थी और सब बच गया सर। तो अब पूरी तरह से आग काबू सर। कितने कर्मचारी इसके अंदर? 15 से 20 कर्मचारी सर और 8 से 10 गाड़ियाँ और 200 लीटर फोम यूज किया गया सर। तो कितने जब आप यहाँ पर आए तो आग के बहुत ज़्यादा धुआं था सर। पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ ये जो अपने पाइप पड़े हैं प्लास्टिक के, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था और शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी ने चिंगारी कोई बीड़ी सिगरेट की वजह से लगी होगी। अभी जांच की जाएगी, इसकी जांच के बाद ही पता लगेगा। तो सर कितने पाइप थे यहाँ पर लगभग? यहाँ पाइप आपके सामने दिख ही रहे हैं, काफ़ी पाइप पड़े थे ये। तो कोई जान का कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं है। फायर ब्रिगेड जल्दी आ गए थे और उन्होंने इस पर काबू पा लिया था। वहीं राहगीरों ने और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग इतनी भयंकर थी कि पास की कॉलोनी में घरों में भी धुआं पहुंच गया और घर धुएं से भर गए। अंदर रह रहे लोग बाहर निकल आए और घुटन की वजह से इधर उधर हो गए। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, उसके अंदर चिंगारी उठी और जो नीचे कचरा पड़ा रहता है उसमें आग लगकर ये प्लास्टिक पाइप पूछ गई और आग इतनी भयंकर थी कि जो ये साइड में घर है उनके अंदर तक धुआं हो गया था। तो ये मौके पर फायर ब्रिगेड वगैरह? हाँ, फायर ब्रिगेड सही समय पे आ गई थी जी। फायर ब्रिगेड आ गई और कुछ हाउसिंग बोर्ड वासियों का भी सहयोग रहा।
तो इससे आग काबू पाया गया, नहीं तो भारी नुकसान होने की संभावना थी जी। तो क्या नाम, कितने घंटे बाद आग पर काबू पाया? पौना घंटा, डेढ़ घंटे के आसपास हो गया आराम से आग काबू। और कोई जान माल का ना जान माल का बचाव हो गया जी, बचाव है जी। पाइप जो कितने पाइपों में लगी होती है? ये तो कोई आइडिया नहीं है जी। 20 पाइप के अराउंड बता रहे थे शायद, 20-22 पाइप हो सकते के हैं। अराउंड बता रहे थे शायद। फिलहाल स्थिति काबू है। हाँ, स्थिति काबू है जी, अभी थोड़ा धुआं तो है और हो जाएगा, बचाव बहुत ज़्यादा हो गया है जी। मैं जब आया था तो आग के ना बिल्कुल उबाल से भरे, जैसे गुब्बारे से होते हैं बड़े बड़े, उस टाइप से फैले हुए थे और घर के अंदर धुआं वगैरह जा रहा था काफ़ी, ठीक है ना। और फायर ब्रिगेड आई हुई थी तो उन्होंने बचाव कर दिया काफ़ी हद तक। पुलिस प्रशासन आई हुई थी, उनका सहयोग रहा है और हाउसिंग बोर्ड वासियों का भी सहयोग रहा है इस चीज़ के अंदर। बिल्कुल, अब तो काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया काफ़ी हद तक। तो आग किस में लगी हुई थी? हाँ जी, आग किस में लगी हुई थी? किस में लगी हुई थी ये तो बता रहे हैं जी, ट्रांसफार्मर में कोई चिंगारी उठी है और उसका नीचे कचरे में गई है वो, और फिर वो पाइपों में आग लगी है जी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।